नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जांगेड़ एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ ही रहा है। दिख रहा है आपको? कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट शब्द जो है, आप दो तरह से इस शब्द को आप जानते हैं। किस तरह से मैं अभी लिख देता हूँ। एक तो स्पेलिंग आपके सामने ये लिखी पड़ी है, और एक आप इस कॉम्प्लीमेंट को भी जानते ही होंगे, जहां पर ये ई जो है, इस ई की जगह क्या आ जाता है? आई आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों में अंतर है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आपकी प्रशंसा में कहे गए कुछ शब्द। जी हाँ, प्रशंसा में कुछ कहे जाते हैं, कुछ शब्द कहे जाते हैं, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आज आपने कपड़े अच्छे पहने और आपको किसी ने कह दिया आज तो यार बड़े ही अच्छे लग रहे हो, तो ये जो आपकी जो बड़ाई करेगी वो क्या है? आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन हम बात करें इस कॉम्प्लीमेंट की, जिसका रिलेशन ग्रामर से है। तो देखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। एक्चुअली भी दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट एक पूरक शब्द है जो किसी क्लोज या फिर किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को या उसके मीनिंग को क्या करता है? कंप्लीट करता है। और क्लोज एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपके 5 तरह की क्लोज एलिमेंट्स होते हैं, जो इस तरह से हैं: सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। ये जो सी है, कॉम्प्लीमेंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि आपके जो 5 जो क्लोज एलिमेंट्स होते हैं, SPOCA, उसमें से एक प्रमुख क्लोज एलिमेंट है ये। अब इनका काम क्या होता है? तो पहले काम की बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले आप इसकी मीनिंग क्यों समझिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये आपकी किसी क्लोज को, उसके या किसी सेंटेंस को, उसके मीनिंग को क्या करता है? कंप्लीट करता है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये सेंटेंस में प्रयुक्त या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, उसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उनको और डिफाइन करता है, उनको रीनेम करता है। यदि कोई कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और यदि कोई कॉम्प्लीमेंट किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इस पे, व्हाट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखिए, वह कॉम्प्लीमेंट होता है जो वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को रीडिफाइन करता है, उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर आपको मिलेगी वर्ब, और वर्ब के बाद में फिर आपको मिलेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या मिल गया है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। अब हमने ये क्या जाना था कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये क्या करता है? कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। किसके बारे में? आपके सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, और ये जो वर्ब होती है, ये वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इसके सब्जेक्ट के साथ में जोड़ती है। इसलिए यहां पर जो वर्ब प्रयुक्त होती है वो कहलाती है आपकी लिंकिंग वर्ब। इसी लिंकिंग वर्ब को आप कोपुला या कोपुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसके तौर पे प्राय आप किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब बी जो है उसका प्रयोग करते हैं। यहां पर कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब बी आएगी। बी का जो रूप है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तो खैर आता ही आता है। इसके अलावा आप यहां पर
वर्ब बी के तौर पे, एक सेकेंड, सीम, फील, ठीक है, लुक, एटसेट्रा, इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनको भी यहां पर कहां पे ले सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा शब्द या ऐसी फ्रेज होती है दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, जो क्या करती है, किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में आती है। एक ऐसा शब्द या ऐसी फ्रेज जो किसके बाद में आएगी, लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पर ये जो वर्ब, ये जो फ्रेज जो आएगी, इस फ्रेज के तौर पे आपको या तो क्या देखने को मिलेगा, कोई नाउन या नाउन फ्रेज देखने को मिलेगा, या फिर आपको यहां पर कोई एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो देखने को मिलेगी। यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे या तो नाउन आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या ध्यान रखिएगा, या यहां पर आपका नाउन क्लोज जो है वो भी आ सकता है। ठीक है, ओके, आगे देख लीजिए इसमें। इनफैक्ट द मेन फंक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज टू डिस्क्राइब और रीनेम द सब्जेक्ट। इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मुख्य फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इस सब्जेक्ट को क्या करता है, रीडिफाइन करता है, इसको डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। क्लियर? ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, या फिर कोई नाउन क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, कोई नाउन क्लोज जो है वो भी इस भूमिका में आ सकता है। जरा मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं इसका, तो एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं। पहला आप सेंटेंस देखिएगा, राम इज अ स्टूडेंट। राम क्या है, एक स्टूडेंट है। अब जरा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए, तो राम इस सेंटेंस में क्या नजर आ रहा है आपको, राम यहां पर इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, वर्ब के तौर पे यहां पर कौन सी वर्ब आई है, बी आई है। ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यहां पर अ स्टूडेंट जो है, ठीक, ये अपने आप में क्या है, एक नाउन फ्रेज है। और ये नाउन फ्रेज क्या कर रही है, अ स्टूडेंट क्या कर रहा है, राम जो कि एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम जो है, सब्जेक्ट जो है आपका, वो क्या है, एक स्टूडेंट है, पहली चीज। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यदि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी, वो क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। यानी आपने अ स्टूडेंट इस शब्द को, इस फ्रेज को यहां से यदि हटा दिया तो फिर सेंटेंस का मीनिंग क्या रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। तब सेंटेंस क्या बचेगा, राम इज, राम है, क्या है नहीं पता। लेकिन जैसे ही आपने अ स्टूडेंट शब्द यहां पर रखा तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कंप्लीट हो गया अपने आप में। इसलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपने क्या लिया, नाउन लिया। चलिए अब आगे बढ़े इसमें। इसी सेंटेंस को मैं यूं लिख दूं, राम इज इंटेलिजेंट। राम इज इंटेलिजेंट, तो राम फिर से यहां पर वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है। इज फिर से आपकी लिंकिंग वर्ब है, बी है। और इंटेलिजेंट जो है, जो आपकी बार क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, राम के बारे में बात कर रहा है। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ये भी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर दोस्तों? एक सेंटेंस और ले लीजिए, चलिए। The question is where the pen is। सवाल ये है कि पेन कहाँ है। द क्वेश्चन, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका में है, इज लिंकिंग वर्ब है, और वेयर द पेन इज। ओके, ये आपका क्या है, एक नाउन फ्रेज है। और वेयर द पेन इज, ये किसके बारे में बात कर रहा है? द क्वेश्चन, कि सवाल किस बात का है? सवाल इस बात का, वेयर द पेन इज। तो यहां पर ये क्या है आपका? नाउन क्लोज है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी वाक्य में वह शब्द होता है जो वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्व करता हो। पहली चीज, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता हो। दूसरी चीज, ठीक है, यहां पर कोई नाउन आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर कोई नाउन क्लोज भी आ सकता है। ठीक है, यहां वर्ब के तौर पे लिंकिंग वर्ब आएगी, जिसके रूप में आप इज, एम, आर, वॉज वर्ब के अलावा फील, ठीक है, सीम, लुक इत्यादि का प्रयोग जो है वो भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक एग्जाम्पल चलिए मैं उसका भी दे देता हूं। देखिए, यू लुक हैप्पी, तुम बड़े खुश लग रहे हो। यू क्या है? सब्जेक्ट है। लुक क्या कर रही है? इस हैप्पी नामक शब्द को, जो कि यहां पर वाक्य में एडजेक्टिव की भूमिका में है, एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हैप्पी को किससे लिंक कर रहा है? यू से। ठीक है, हैप्पी शब्द जो किसकी विशेषता बता रहा है? यू, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के तौर पे क्या है? प्रोनाउन है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अभी ये लिंकिंग वर्ब कर रही है। तो यहां पर आपने क्या किया? लिंकिंग वर्ब के तौर पे लुक, इस तरह के जो शब्द हैं अभी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनमें से आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द है, वह फ्रेज है जो अपने से तुरंत पहले आने वाले ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्वियसली आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जी हां, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्व करेगा, पहली चीज। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो वाक्य के मीनिंग को कंप्लीट भी करेगा, अर्थात उसके अभाव में सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा? इनकंप्लीट रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर यदि हम बात करें कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है उसके रूप में क्या आएगा, तो सीधी सी बात है नाउन या फिर एडजेक्टिव जो है वो यहां पर आ सकता है। देखते हैं। An object complement is a word or phrase that follows the direct object, यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, of a sentence and adds more information about the object. ठीक है? To be more specific, object complements rename or modify direct objects. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम क्या करेगा? इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीनेम करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। इन अ वे, एक तरह से देखा जाए, इट एक्सप्लेन्स व्हाट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज बिकम, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है क्या बन चुका है, इसको ही क्या करता है? बताता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे। ठीक है, वी मेड धोनी कैप्टन, हमने धोनी को क्या बनाया? कैप्टन बनाया। ओके, इस वाक्य में यहां पर जो वी प्रयुक्त हुआ है ये क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है।
मेड जो है ये क्या है, वर्ब है। ध्यान दीजिएगा ये कैसी वर्ब है, इसको हम कौन सी वर्ब बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। जी हां, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, सुनिएगा। एक ऐसी वर्ब जिसके बाद में सिंगल ऑब्जेक्ट मिलता हो तो वो कहलाती है मोनोट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसके बाद में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो सेंटेंस में, डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, तो उसको अपन बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और एक ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तब आप उस वर्ब को कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो यहां पर एक कैसी वर्ब है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ध्वनि जो है ये यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि किसी सेंटेंस में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, अब देखिएगा ये कैप्टन जो शब्द है जो कि नाउन है, ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, धोनी के बारे में, कि वी मेड धोनी, हमने धोनी को क्या बनाया, कैप्टन बनाया। तो ये कैप्टन कौन है भैया, धोनी है। धोनी यहां किस पद पर बैठा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पद पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, जो अपने से पहले आए हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें देता हो। फिर एक और विशेषता कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या करेगा, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। उसके नहीं होने की स्थिति में, उसके अभाव में सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो हटाइए ना एक बार कैप्टन शब्द को, तो कैप्टन शब्द को लियो मैंने हटा दिया, वी मेड धोनी ये बच गया। तो वी मेड धोनी, हमने धोनी को क्या बनाया, अरे भैया क्या बनाया आपने, कोई गधा बनाया, मुर्गा बनाया, क्या बनाया आपने, ठीक है, नहीं पता ना। लेकिन जैसे ही आपने कैप्टन शब्द रखा तो पता चल गया कि हमने धोनी को क्या बनाया, कैप्टन बनाया। यानी इस तरह से आपके सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, कंप्लीट। पहले कैप्टन शब्द नहीं था तब क्या मीनिंग निकल रहा था कि हमने धोनी को बनाया, लेकिन क्या बनाया ये पता नहीं चल रहा था। ओके, हाथ थोड़ा टच हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं तकनीकी कुशलता का प्रयोग कर लेता हूँ, देखो कर लिया मैंने, है ना। ओके, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं फंक्शन की। इसकी मैं अलग से स्लाइड बना के आपको जानकारी दे रहा हूं कि फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के क्या फंक्शन है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के क्या फंक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओके, एड्स इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी सर्व करेगा। तो ये इनका फंक्शन है, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन को भी आप ध्यान से देखिएगा कि मोर ओवर अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां आता है भैया, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में लिंकिंग वर्ब आएगी और फिर आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसी सेंटेंस में कहां आता है, वो आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है और इसके बारे में बात करता है, ये इसके बारे में बात करता है। तो ये रही इनकी पोजीशन की बात। ओके, टाइप ऑफ वर्ब, जी हां, टाइप ऑफ वर्ब की बात करें तो जो आपको जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो किस तरह की वर्ब लेता है, वो लेता है लिंकिंग वर्ब। कैसी वर्ब लेता है, लिंकिंग वर्ब। लिख लेते हैं यहां पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यदि वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो आप क्या करेंगे, किसके बाद में आएगा, ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसका एक और नाम भी है, वो है सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव। ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव भी उसको बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का दूसरा नाम है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रेडिकेटिव। तो ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट है उसका दूसरा नाम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्रेडिकेटिव। अब जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसकी यदि वर्ब की बात करें, टाइप ऑफ वर्ब की बात करें, तो पहले तो एक बार वापस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में वर्ब है,
उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो वर्ब है, इस वर्ब के तौर पे प्राय कौन कौन सी वर्ब आती है उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें। यहां पर वर्ब के तौर पे प्राय मेक है, इलेक्ट, सेलेक्ट, नेम, नॉमिनेट, अपॉइंट, चूज, क्राउन, एटसेट्रा, इस तरह की वर्ब्स आती हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे क्या आता है, एक तो नाउन आता है और एक क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। प्राय एक बात आपको देखने को जरूर मिलेगी कि ये जो नाउन आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, यदि नाउन का प्रयोग हुआ है तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जरा सेंटेंस के माध्यम से समझ लीजिए आप इसको। जैसे आई हैव अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी। मैंने इसको क्या नियुक्त किया, मैंने इसको सेक्रेटरी नियुक्त किया। तो देखिए जरा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हैव अपॉइंटेड वर्ब है, ओके, हर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सेक्रेटरी क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये हर नामक ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपने देखिए यहां पर किसका इस्तेमाल किया है, आपने यहां पर नाउन का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, नाउन का प्रयोग किया है। एक सेकेंड, अभी ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मुझे रेड पेन चाहिए था, ये मैंने ले लिया। हाँ जी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिए क्या आया है, नाउन है। क्या इस नाउन से पहले यहां पर कोई आर्टिकल यूज हुआ है क्या, ठीक है, नहीं यूज हुआ, आर्टिकल नहीं यूज हुआ है। क्लियर, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो टाइप ऑफ वर्ब जो है कैसी आती है उसकी भी अपन ने यहां पे बात कर ली। अब कंक्लूजन के तौर पे देखा जाए तो बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए, क्लोज स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो जो 5 तरह के जो क्लोज एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, एस पी ओ सी ए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो इन 5 में से ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो इन 5 में इसका स्थान है, और दे आर नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए गिवन क्लॉज। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जो क्लॉज जो दिया गया है, जो उपवाक्य जो दिया गया है, कोई सेंटेंस जो दिया गया है, उस सेंटेंस के मीनिंग को, उसके स्ट्रक्चर को ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और आगे 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी देगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा, और कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपका जो ज्ञान है, ठीक है, उसको आपने जरूर ही अपडेट किया होगा। तो यहां आज इतना ही, धन्यवाद।